अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, यकीनन आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग हैरान हो गए होंगे कि ये किस किस्म की वीडियो आ गई इस चैनल पर। दरअसल आप लोग देख रहे होंगे कुछ दिनों से फेसबुक पे एक ट्रेंड चल रहा है 10 ईयर्स चैलेंज के नाम से। उसमें दो तस्वीरें मिला दी जाती है, एक 10 साल पुरानी की और एक अभी की, और उसमें देखा जाता है, बताया जाता है कि मैं 10 साल पहले ऐसे दिखता था, अब ऐसे दिखता हूँ। अब मैंने सोचा इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, इसको टेक्नोलॉजी की नज़र से देखते हैं। जैसे अब आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आज मेरे पास कौन सा फ़ोन है, 10 साल पहले मेरे पास कौन सा फ़ोन था, और इसमें मैंने एक एडिशन भी किया है कि ज़िंदगी का सबसे जो पहला मेरा फ़ोन था वो कौन सा था। इसी तरह मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज मेरे पास कौन सा लैपटॉप है और कौन सा मैं इंटरनेट यूज़ करता हूँ, 10 साल पहले कौन सा लैपटॉप या कंप्यूटर था और कौन सा इंटरनेट यूज़ करता था, और इसी तरह जो ज़िंदगी का पहला मेरा कंप्यूटर था वो कौन सा था और उसके साथ में कौन सा इंटरनेट यूज़ करता था। अब वीडियो में मैं आपको ये सारी डिटेल बताऊँगा। इसके साथ आप लोग भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसी तरह बताइएगा कि आज आपके पास कौन सा फ़ोन, कौन सा लैपटॉप, कौन सा इंटरनेट यूज़ करते हैं, 10 साल पहले कौन सा यूज़ करते थे, और ज़िंदगी का सबसे पहला आपके पास जो टेक्नोलॉजी, जो मोबाइल फ़ोन था या लैपटॉप था या कंप्यूटर था या इंटरनेट था, वो कौन कौन से यूज़ करते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का सेशन होने वाला है आज का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फ़ोन से। जो मेरे पास फ़ोन है वो है Huawei का Mate 10 Pro। ये मेरे पास है, ये 6 GB रैम और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है, ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, अगर हम बात करते हैं 10 साल पुराने यानी 2009 की, तो उस वक्त जो मेरे पास फ़ोन था वो था Nokia 1202। वो स्लिम सा एक फ़ोन होता था, ब्लैक कलर का, फ्लैट उसका फीचर फ़ोन ही होता था ज़ाहिर है, और फ्लैट उसका कीपैड होता था। Nokia 1202, ये मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला फ़ोन जो मैंने लिया था वो था Nokia का 8210। वो ये भी आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। Nokia का 8210 ये मैंने परचेज़ किया था 2005 में मैंने परचेज़ किया था, मुझे याद है। और 2005 में मैंने ख़रीदा था Nokia का 82, और उसके साथ मैंने मोबलिंग का एक कनेक्शन भी ख़रीदा था, ये मैं नहीं भूलता, मुझे आज भी याद है। और 2009 का भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं लैपटॉप्स की तरफ। लैपटॉप की अगर हम बात करते हैं, इस वक्त तो मेरे पास जो लैपटॉप है वो है HP ProBook, और ये इंटेल की 4th जनरेशन है। इसमें 16 GB की मैंने रैम लगाई हुई है, और यहाँ पे मेरे पास SSD हार्ड डिस्क है 500 GB की। तो 16 GB की रैम, और ये SSD इसलिए लगाई है क्योंकि ये वीडियोज़ एडिट करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पर स्पीड ज़रा अच्छी चाहिए होती है। अभी इस वक्त मेरे पास ये लैपटॉप है, और इंटरनेट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ घर पे, मेरे पास जो लोकल एरिया कनेक्शन है हमारे यहाँ एरिया का, बहुत अच्छा है। उसका 8 MB का मैं इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ। ये इस वक्त की बात बता रहा हूँ 2019 की। अच्छा, अगर हम बात करते हैं 2009 की, तो 2009 में मेरे पास लैपटॉप तो नहीं था, कंप्यूटर था, मुझे याद है। मेरे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर था, डेल का Pentium 4 था, ऑप्टीप्लेक्स 270 अगर आपको याद हो, काफ़ी मतलब चला था, काफ़ी उसने बिज़नेस किया था। ऑप्टीप्लेक्स 270 GX 270 के नाम से ये मॉडल आया था। ये डेल की मशीन थी, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके साथ मॉनिटर था मेरे पास, 19 इंच का सैमसंग का मॉनिटर था, वाइट कलर का। बहुत ज़बरदस्त डिस्प्ले था यार उसका, उस मॉनिटर, काफ़ी अर्सा मैंने उसको यूज़ किया। इंटरनेट की अगर बात करते हैं तो उस वक्त यानी 2009 में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास जो इंटरनेट कनेक्शन था वो 512 KB वाला था। 1 MB तो नहीं था, मुझे याद है। 1 MB उसके काफ़ी बाद मैंने फिर अपडेट करवाया था। 512 KB था, और वो मैं चलाता था इंटरनेट। और ये Pentium 4 हम चलाते थे उस वक्त। मॉनिटर का था, LCDs भी इतनी नहीं थी, आम नहीं हुई थी, तो LCDs वगैरह भी नहीं थी। अब मैं आपको बताता हूँ अपनी ज़िंदगी का पहला जो मेरा कंप्यूटर था। यार बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, सीरियसली। पहला जो मेरा कंप्यूटर था ज़िंदगी का, मुझे याद है, Pentium 1 था, डेल का, ठीक है। अच्छा, उसकी कन्फिग्रेशन मैं आपको बताऊँ, 300 मेगाहर्ट्ज़ उसका प्रोसेसर था Pentium 1। उसमें 32 MB की रैम होती थी, रैम नहीं होती थी, सिम होती थी उन दिनों में। 32 MB की सिम थी उसके अंदर। सिम, अभी तो रैम होती ना, डिम रैम, DDRs आ गई अब। उन दिनों में सिम होती थी, ऐसी पतली पतली होती थी। अगर आप में से कोई उन दिनों का होगा तो जाहिर है उसको याद होगा। सिम हुआ करती थी, 32 MB की उसमें सिम होती थी। Pentium 1 था, और 540 MB की हार्ड डिस्क थी मेरे पास, 1 GB भी नहीं थी, 540 MB की मेरे पास हार्ड डिस्क थी। मतलब वो दौर ऐसा था कि उसमें मतलब स्टोरेज का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। CDs बड़े बड़े मोटे मोटे पाउच होते थे CDs के, उसमें मूवीज़ की सीडियाँ, सॉन्ग्स की सीडियाँ, सॉफ्टवेयर की, ड्राइवर्स के, ऐसे मोटे मोटे बड़े बड़े पाउच हुआ करते थे CDs के, वो हम लोग इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा, इंटरनेट का मैं अगर आपको बताऊं, शायद अगर आपने वो मतलब एक दिन नहीं देखे तो आप लोग हैरान होंगे मेरी बात सुन के। PTCL का डायलअप इंटरनेट होता था, और वो हम लोग कनेक्ट कैसे करते थे कि वो एक कार्ड आता था मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से, वो हम खरीदते थे 20 रुपये का, 40 रुपये का, उसमें आर्स होते थे मुख्तलिफ, तो वो हम कनेक्ट करते थे। PTCL के डायलअप सर्विस होती थी, उससे हम कनेक्ट करते थे। और मैं आपको स्पीड बताऊँ, वो जब कनेक्ट होता था उसमें एक साउंड आता है, ये मैं आपको साउंड सुनाता हूँ, देखें। ये मॉडेम का साउंड था जिस वक्त वो कनेक्ट हो रहा होता था, और ये जब साउंड आता था ना, तो हमारी खुशी की यार इंतहा नहीं रहती थी। यकीन करें, हमें ऐसा लगता था जैसे बस पता नहीं कौन सा हमने पहाड़ खोद दिया। अच्छा, ये जब कनेक्ट होता था, ये 42 kbps पे कनेक्ट होता था, 42 kbps पे। और 42 kbps पे जब वो कनेक्ट होता था, तो बस यूँ समझ लें कि हमारी ज़िंदगी का कोई मतलब एक बहुत बड़ा मकसद पूरा हो गया।
वो बहुत अच्छी स्पीड हुआ करती थी 42 kbps, वरना तो 25 kb मतलब 30 kb, बस यही 25 से 30 के बीच में घूमता रहता था। 42 kbps का मतलब था कि ये बहुत ज़बरदस्त स्पीड आने वाली है, आज हमारा इंटरनेट बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा जी, अब जब वो कनेक्ट हो जाता था, मैं आपको मज़ीद आगे बताता हूँ, जब वो कनेक्ट हो जाता था 42 kbps पे, तो उन दिनों में एक मैसेंजर होता था, एक चैट रूम होता था MIRC के नाम से, MIRC के नाम से ही था मेरा ख्याल है, मैं गलत अगर नहीं ले रहा, MIRC था, ऐसे MIRC लिखा हुआ होता था। वो एक चैट रूम होता था, उसमें हम लोग जाते थे। वहाँ पे जो है हम जब चैट रूम में जाते थे, एक लंबी लिस्ट होती थी उसमें ना बहुत सारे लोगों की, जैसे मैं गया तो शाह रसूल के नाम से, कोई दूसरा अपने नाम से, तीसरा। तो सबसे पहले तो हम उस पर देखते थे इसमें लड़कियाँ कौन कौन सी है, उनको सेलेक्ट करते थे। उसके बाद उनको सेलेक्ट करने के बाद आधा पौना घंटा उनसे चैट करने के बाद तो ये पता चलता था कि अच्छा भाई इनमें से ये वाली ओरिजिनल लड़की है, ये बाकी तो सब जो है ना वो लड़के बने हुए हैं, लड़के हैं वो लड़कियां बनी हुई हैं, मतलब ये एक ओरिजिनल है। तो उसको हम पकड़ लेते थे कि भाई अब इससे बात करनी है, अब उससे बात करना शुरू करते थे। काफ़ी देर बाद उसको हम वो मतलब एक एग्री करते थे कि ठीक है अब वो अपनी हमें अपनी आईडी दे दे, मतलब याहू की या हॉटमेल की, MSN मैसेंजर हुआ करता था, याहू मैसेंजर। उससे ये होता था कि इन फ्यूचर कभी भी बात करनी होगी तो इससे हम डायरेक्टली 1 to 1 बात कर पाएंगे। हमारे मतलब जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती थी याहू मैसेंजर की, उसमें हम इसको सेव कर लेंगे। अब वो जब जैसे ही वो एग्री होती थी कि ठीक है अब ये हमें आईडी दे रही है, जस्ट उसी वक्त के अब आईडी बस आने ही वाली है, वो मनहूस इंटरनेट PTCL का डिस्कनेक्ट हो जाता था। उस वक्त दिल करता था कि ये मॉनिटर उठा के मैं अपने सर पे ही मार दूँ, क्योंकि वो फिर कनेक्ट ही नहीं होता था। उसको कनेक्ट होने में फिर घंटे लगने हैं, और जब वो कनेक्ट होगा तो वो जो हमें आईडी देने वाली थी वो जा चुकी होती थी। तो सारा हमारी जो प्लानिंग थी ना पूरी वो बेकार हो जाती थी। ये थी उन दिनों की ज़िंदगी। अब इस वक्त मैं देखता हूँ तो देखें टेक्नोलॉजी 8 MB का इंटरनेट, 8 जनरेशन चल रहा है इस वक्त, 9 जनरेशन आने वाली है इंटेल की, और इसके साथ इतने मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी हम लोग इस वक्त यूज़ कर। तो यार ये वो डिवाइसेस है जो मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ, मतलब लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया। और इसके अलावा मैंने जैसे आप लोगों को बताया 10 साल पहले की 2009 में मेरे पास कौन से फ़ोन थे, कौन से मेरे पास कंप्यूटर था, इंटरनेट था। और उसके साथ ही मैंने आपको ये बताया कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने कौन सा फ़ोन लिया, पहली दफ़ा कौन सा मेरे पास कंप्यूटर था, उसकी कन्फिग्रेशन क्या थी, और मेरे पास इंटरनेट कौन सा था जब हम लोग यूज़ करते थे। तो अब आप लोगों ने भी मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ऐसे ही बताना है कि अब आपके पास कौन कौन सी डिवाइसेज़ हैं, और 10 साल पहले यानी 2009 में आपके पास कौन कौन सी डिवाइसेस थी, कौन सा इंटरनेट था, कौन सा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर था, या कौन सा मोबाइल फ़ोन था, और ज़िंदगी का सबसे पहला फ़ोन, लैपटॉप या फिर इंटरनेट डिवाइस, इंटरनेट कनेक्शन स्पीड जो थी वो कौन सी थी जो आप लोगों ने इस्तेमाल की है। तो यार ये एक इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो आज मेरे दिमाग में आई, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करें, और एक अच्छा सा सेशन हो जाएगा, इंटरेस्टिंग सेशन होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।